दोस्तों, MPPSC प्री 2025 का पेपर संपन्न हो चुका है। ये सेट ए है जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप मैच कर सकते हैं कि आपने कौन सा आंसर लगाया, ठीक है, और करेक्ट आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बनाया गया है। इसका सही आंसर है राजसिंह शैली। क्विक देखेंगे, डिटेल एनालिसिस में वीडियो आपके लिए फिर कभी ले आऊँगा। एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित बने थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कब की थी। 16 अगस्त 1946। 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि यह तिथि संबंधित है महात्मा गांधी के दांडी मार्च से। भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा 2024-25 के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। 2023 में हांगझोउ चीन में हुए एशियन गेम्स में भारत में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत है। इसका सही आंसर होगा डी। आप मैच कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है। ऑप्शन डी। युद्धाभ्यास तो हमारा यूएसए के साथ होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज रॉन्ग। डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहक और संगठनों के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की गई जानकारी, प्रक्रिया, नीति, नियंत्रण को शामिल करता है, इसे कहा जाता है डेटा प्राइवेसी। ऑप्शन बी इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार मुझे लग रहा है ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश में इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है। भिंड इसका आंसर होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन की बात की गई है। अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है, NCSC। NCST 338A में है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के साथ के अतिरिक्त निम्नलिखित भी है। महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित भी है। ये 1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे। सत्यनारायण सिन्हा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपाल में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया। मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। राजस्थान। दशक 2001 से लेकर 11 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक थी। मेघालय। 30% का ग्रोथ था मेघालय में। इनमें से कौन सा चक्रवात नवंबर-दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग में को प्रभावित किया है। फेंगल ने, जिसका नामकरण सऊदी अरब ने किया था। फेंगल। 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। कुडानकुलम, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक है। आप मैच करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। एक मेलवेयर जो वेब सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है, इसे कहते हैं ट्रोजन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए एक लोक अधिसूचना जारी कर सकता है। आर्टिकल 342 के अंतर्गत। 24वां क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए है 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर है। गलत, हम थर्ड या फोर्थ पे स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे नहीं है, ठीक है। तो ए एलिमिनेट हो गया, बचा ऑप्शन बी। बी इज करेक्ट। ये सब करेक्ट है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है। संविधान का उल्लंघन। लक्ष्मीकांत में ये दिया हुआ है।
मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैव पदार्थ की अधिकता होती है, गलत। यदि अधिकता होती है तो हम एनपीके क्यों यूज करते हैं? ठीक है। आईसीएमआर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान जबलपुर में स्थित है। जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य है 10वीं-12वीं कक्षा की परीक्षार्थियों में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी। 2017 में जो आहार अनुदान योजना शुरू हुई थी, किन जनजातियों के लिए शुरू की गई थी? पीवीटीजीएस को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है, पीवीटीजीएस के पोषण को। सरिया, भारिया और बेगा शामिल है पीवीटीजीएस में। मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजाति विकास परियोजना अस्तित्व में है? 31। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन बी। मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? सेवा निर्यात। वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी घनता सबसे अधिक है? जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका आंसर महाराष्ट्र होना चाहिए। इसे डाउटफुल श्रेणी में हम रखेंगे। ऑप्शन बी। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? दूध, दाल और मसाले। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? इंदौर। ऑप्शन सी। 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र स्कोर कितना था? 3.0 की बात की है, 62, और 4.0 में हमारा स्कोर 67 हो चुका है। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र केरल में स्थित है। तो उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया था? 12.22%। 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाला सब्जी कौन सी थी? टोमेटो। ये तो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजना का सार संग्रह सारांश कहलाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग। आई थिंक 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरण कौन से हैं? सूचना, बातचीत, लेन देन और परिवर्तन। 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन नहीं थे? इनमें से AR रहमान नहीं थे। 5 लोगों को दिया गया था, जिनमें 3 नाम ये दिए हुए हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 334। FPGA का फुल फॉर्म पूछा गया है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। द बेगा बुक है वेरियर एल्विन की 4 का 1 ऐसे ही क्रैक हो गया है। ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उबरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को क्या कहा जाता है? मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए लचीलापन, रेजिलियंस। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई थी? इजी क्वेश्चन है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। PYQ में मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि का वर्णन आया हुआ है। ठीक है। मैंने सॉल्व भी कराया था आपको। MS DOS निम्नलिखित में से इस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कमांड आधारित इंटरफेस। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दमोह, नरसिंहगढ़, भिंड का आना चाहिए मालनपुर, सतना, मेहर और मुरैना, बानमोर। तो 1 का 2 ऑप्शन फर्स्ट। सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है।
सिंगरौली जिले के बरगवा के निकट महान एल्यूमीनियम प्लांट अवस्थित है। सही। उत्पादन 2013 से प्रारंभ हुआ था। कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है। स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। इनके इन 4 ऑप्शन में से कौन सी पीवीटीजीएस नहीं है मध्य प्रदेश की? असुर नहीं है, सहरिया, भारिया और बेग आती है पीवीटीजीएस में, नहीं पूछा गया। ठीक है। छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? भारिया। पीआर श्रीजेश को इनमें से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला है। पद्म भूषण 2025 में दिया गया है। ठीक है नहीं। पीआर श्रीजेश हॉकी से इनका संबंध है मतलब कि संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किया गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। बेतवा ओरछा बसा हुआ है। ताप्ती, मुल्ताई, शिप्रा, उज्जैन और बेनगंगा बालाघाट। 4, 3, 2, 1। ठीक है। ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करना है। प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। करेक्ट है। शीतकाल में वायु की गति ग्रीष्मकाल और वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है। ऑप्शन बी इज रॉन्ग। 2 को एलिमिनेट कर दिया जाए तो बचता है ऑप्शन सी। फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। तांबा देखो जो स्लेट है मंदसौर, तो 3 का 1, 3 का 1 2 ऑप्शन में। फिर हीरा हिनोती में 2 का 4, 2 का 4 ये 2 ऑप्शन। फिर बॉक्साइट मिलता है बेहर पठार 4 का 3, 4 का 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तांबा शहडोल, तांबा शहडोल, हीरा हिनोती, स्लेट मंदसौर और बॉक्साइट बेहर पठार। ये मैंने आपको याद भी करा था। बी बेहर बॉक्साइट और बालाघाट, बेहर बॉक्साइट और बालाघाट, इस प्रकार से हमने याद किया था। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? लकड़ी के फर्नीचर। आलाखंड के रचयिता जगनीक। कौन सी पुस्तक केशवदास की नहीं है? राम रसायन। पद्माकर की रचना है राम रसायन। मध्य प्रदेश की मातंगेश्वर मंदिर खजुराहो में स्थित है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आई थिंक 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशियां होती है? मांसपेशियां स्टेपिडियस। आई थिंक ये कान में होती है। स्टेपिडियस हाँ कान में होती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोक नाट्य प्रचलित है? बघेलखंड। हिंगोला, मनसुखा ये सब बघेलखंड के लोक नाट्य है। सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? सांख्य दर्शन। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? गृहस्थ। तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया था। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? अंडाल। 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम है? ये इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। प्रत्येक वेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ था तैत्तिरीय और शतपथ। ऐत्रेय और कौशिक ऋग्वेद से था और गोपद अथर्ववेद से था। ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन 1, कथन 2। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 नई दिल्ली में हुई थी। सही है। जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। गलत। कथन ए सही है लेकिन कथन 2 गलत है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी है? ओनली एक ही है, बीना वाली है ना, ओमान की सहायता से बनाई थी जो। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 का केस था।
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान के डैश कमेटी की प्रकाशित अनुशंसा के ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था। ये तेज बहादुर सप्रू कमेटी थी। ऑप्शन डी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान की संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? मध्य प्रदेश। 2023 में भी मध्य प्रदेश, जो 2023 की रिपोर्ट आई है उसमें भी मध्य प्रदेश फर्स्ट स्थान पर है। बघेलखंड के स्वतंत्रता सेनानी से ठाकुर रनमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? ऑप्शन सी, अगस्त 1859 में। दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? इजी क्वेश्चन था, बेसिक नॉलेज यदि आपको होता तो ये सॉल्व किया जा सकता था। प्रशांत एवं हिंद महासागर। ये न्यूज़ में भी काफ़ी रहता ही है दक्षिणी दोलन, सदर्न ऑसिलेशन भी कहा जाता है इसे। प्रशांत एवं हिंद महासागर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आपको टफ लग सकता है बट ये न्यूज़ में काफ़ी चर्चा में रहता है दक्षिणी दोलन। इनमें से कौन सा राज्य भारत में लोहे अयस्क के निक्षेप भंडार में प्रथम स्थान पर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। प्रथम स्थान पर भंडार में पूछा है लोहे अयस्क के उड़ीसा। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। 1400 कुछ किलोमीटर है इसकी लेंथ। नर्मदा 13-12 किलोमीटर है। 81वां क्वेश्चन देखते हैं। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस किस जनजाति नायक के जन्मदिन के सम्मान में आयोजित किया जाता है? जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा। T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। गलत, यूएसए में खेला गया था ना। मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की है, निम्नलिखित में से कौन सी सही है? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना सही है। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक उद्यान का निर्माण, ये भी सही है। मध्य प्रदेश जनजाति महिला कल्याण बोर्ड की स्थापना, जहाँ तक ये भी स्टेटमेंट सही होना चाहिए। रानी दुर्गावती की जयंती पर जो सार्वजनिक अवकाश घोषित करना, ये गलत है। मेरे हिसाब से ऑप्शन सी होना चाहिए इसका। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में 83 का आंसर क्या होना चाहिए। वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर सम्मान पुरस्कार, इजी क्वेश्चन, राजकुमार हिरानी। पीके और 3 इडियट्स, डंकी, ये सब मूवी राजकुमार हिरानी जी की है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी, जिनमें कौन शामिल नहीं है? प्राणपुरा ये शामिल था, साबरवानी भी था और लाड़पुरा खास भी शामिल था। घोघरा शामिल नहीं था। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्राणपुरा शिवपुरी का था, साबरवानी छिंदवाड़ा और लाड़पुरा खास निवाड़ी का था। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त। इसी दिन भारत का जो चंद्रयान-3 मिशन था वो मून की सरफेस पे लैंड किया था। चंद्रयान-3 मिशन 23 अगस्त 2023 को मून की सरफेस पे लैंड किया था। इसी कारण राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को घोषित किया गया है। ठीक है। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1986। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है क्रमक। सेरे कहा जाता है इसको, सेरे, क्रमक। ऑप्शन बी। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है? लगभग 4 गुना। चालू कीमतों पर मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,42,000 रुपये हो चुकी है। ठीक है, 4 गुना बढ़ चुकी है 2011-12 की अपेक्षा। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे किशोर सम्मिलित होते हैं? 10 से लेकर 19 वर्ष। ये तो बहुत टफ क्वेश्चन है। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया था?
ये तो काफ़ी टफ है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 92 का आंसर क्या होना चाहिए? इसका मैंने आंसर चेक किया है, इसका आंसर होगा 3 अगस्त। ठीक है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी कहाँ स्थित है? ये नागपुर में है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने भीमबेटका के शिलाश्रय की खोज कब की थी? 1957-58। यदि आप भीमबेटका जाइए तो एंट्रेंस के ही बाहर एक बोर्ड लगा है, वहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047 तक। उचेहरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है? सतना। बाघ की किस गुफा को रंगमहल कहा जाता है? 4th नंबर की केव है ये, रंगमहल। इनमें से कौन सी दो श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ी स्थित है? सह्याद्री और पूर्वी घाट। छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश फिशर ने दिया था। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? मुका लोहार ने। ठीक है, ये 100 क्वेश्चन रहे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। धन्यवाद।